हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने बुधवार को पुंडरी के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से डीसी कैथल के ड्रीम प्रोजेक्ट स्टंबल लैब का उद्घाटन किया। इस लैब से प्रशिक्षित बच्चों के आत्मविश्वास को देखते हुए शिक्षा मंत्री प्रभावित दिखे और मौके पर ही घोषणा की कि स्टंबल लैब प्रोजेक्ट पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए योजना बनाई जाएगी। इससे छोटे छोटे बच्चों का भी इतना आत्मविश्वास बढ़ा है कि वे सभी पूरे उत्साह से बातचीत कर रहे हैं। कैथल डीसी अपराजिता के प्रयासों की सराहना करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को इससे काफी लाभ मिलेगा। स्टंबल लैब की कल्पना डीसी अपराजिता ने की थी। 3 माह पहले सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट में बच्चों को मुख्य रूप से किसी एक काम में असफल होने पर निराश होने के बजाय दुगने उत्साह के साथ फिर से अगली गतिविधियों में भाग लेकर सफल होने की प्रेरणा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। मंत्री ने 4 कक्षाओं में जाकर स्टंबल लैब के तहत की जा रही गतिविधियों में भाग लिया, बच्चों से सवाल भी पूछे। मंत्री बच्चों के आत्मविश्वास से इतना प्रभावित हुए कि इस प्रोजेक्ट को पूरे प्रदेश में लागू करने का ऐलान कर दिया। मंत्री महिपाल डांडा ने कहा कि ये शानदार प्रोजेक्ट है जो बच्चों में स्पष्ट बोलना, घबराहट दूर करना, झिझक तोड़ना और आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करता है। जब शुरू से ही बच्चों की प्रतिभा निखर जाएगी तो वे दुनिया में कहीं भी असफल नहीं होंगे। कैथल के डिप्टी कमिश्नर है, ये इनका एक बहुत शानदार विजन जो हमारे बच्चों को जनरल नॉलेज भी बढ़ाता है, हमारे बच्चों को एक्टिविटीज करने सिखाता है, हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बोलना, उनकी जो घबराहट है उसको दूर करना, उनकी झिझक तोड़ना, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। ये एक जो स्टार्टिंग से ही बच्चे को अगर वो सब प्रतिभा मिल जाएंगी, उसकी प्रतिभा निखर जाएगी, तो फिर वो दुनिया में ही कहीं मार नहीं खाएगा। वो किसी मंच पे चला जाए, वो किसी कार्यक्रम में चला जाए, वो जीवन के किसी भी तरह के दौर से अगर गुजर रहा है तो उसको ये कॉन्फिडेंस है, उसको ये पता है कि होने वाला क्या है। इतनी कम उम्र में ही वो जो आइडियाज लगाने की शक्ति बच्चों को होनी चाहिए थी, वो अभी से इन बच्चों को मिल रही है। देखिए, ये हरियाणा में मैं आया हूँ तो ये पहली बार मैं भी देख के बड़ा अचंभित हूँ कि हमारे यहाँ हमारे डिप्टी कमिश्नर ने इतना जोरदार अभियान चलाया, वास्तव में बहुत सराहनीय है। और अब मैं इस जो ये पहल है, इस पहल को पूरे हरियाणा प्रदेश में लेके जाने की योजना बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आज खुद ही देखा है कि हमारे बच्चे कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैसे वो बोल पा रहे हैं। नहीं तो ऐसा थोड़ी होता है कि एक 3, 4, 5 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा है, वो धड़ेले से बोल रहा है, वो एक्टिविटीज में भाग ले रहा है, उसकी समझ बढ़ रही है। जो सरकारी स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे 1,80,000 से कम वाले बच्चे हैं, जो माँ बाप सपना देखता है कि मेरे बच्चे को भी मैं तैयारी कराऊं, उसको भी कहीं न कहीं कंपटीशन में खड़ा करूं, वो भी कहीं आगे बढ़े, उसके पास पैसा नहीं है, बड़ा चिंतित रहता था। अब अमीर माँ बाप का बेटा तो कहीं से भी जाके ले सकता है ट्रेनिंग, वो कोचिंग ले लेगा, मगर गरीब का बच्चा कहाँ जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्णय लिया है कि हम गरीब से गरीब के बच्चे की भी व्यवस्था उसको स्कूल में करके देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। हमारा बुनियाद के हमारे जो ऑनलाइन सेंटर चल रहे थे, अभी हमने इस बजट में कहा है कि हम लोग अब इसको ऑफलाइन भी चलाएंगे, और जहां हमारे 3 सेंटर थे सुपर 100 के 300 बच्चों तक थे, हम उसको लेके 500 तक भी जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों में बहुत सारा खर्चा होता है, अभिभावक पढ़ाते, तो इस जो प्रोजेक्ट है सरकारी स्कूलों के लिए बिना खर्चे का प्रोजेक्ट है। ये तो जो देखिए, हमारी जो डिप्टी कमिश्नर है अपराजिता जी, जो इन्होंने एक देखिए यंग जो सोच है, युवा जो सोच है, वो जब कुछ करने पे आती है ना तो इतना अच्छा कर जाती है कि बरसों तक लाखों लोगों को उसका लाभ मिलता है। हमारे यहाँ के जो युवा डिप्टी कमिश्नर है, उसकी सोच है, उन्होंने एक आइडिया अपना लिया और उसको इस पूरे जिले में खड़ा किया। देखिए भैया, स्कूल आपका ही है, ये आपकी राष्ट्रीय धरोहर है, और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि भाई जो हमारे
सरकारी स्कूल के हमारे श्रेष्ठ गुरुजन हैं जो पढ़ा रहे हैं, उन्हीं की बदौलत हरियाणा का रिजल्ट अब वो पहले वाला नहीं रहा है। अब वो रिजल्ट बहुत बदल गया है। जिंदगी की जो कठिनाइयां उनके भी पार निकल जाना। शुरू में अगर बच्चों को इस तरह की अगर समझ मिलेगी तो फिर वो कहीं मार नहीं खाएगा। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बोल रहे हैं कि 2047 तक हम हिंदुस्तान को दुनिया में विकसित देश बनाएंगे, सबसे ताकतवर देश बनाएंगे, तो बहुत सारे लोग कह देते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो वो जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कैसे बनाएंगे, उनको कहूंगा स्कूल में जाके देख क्या वो ऐसे बनाएंगे। मुझे जी ऐसा ये आइडिया अपने स्वयं के स्कूल से मिला। मेरे स्कूल में भी कक्षा 7 तक कोई एग्जामिनेशंस नहीं होते थे और गंगा किनारे स्कूल था मेरा और हम वहीं पे जाकर पढ़ते थे। कई बार हम किसी पेड़ के नीचे छांव में पढ़ लेते थे। और मुझे हमेशा से ये लगता है कि कम से कम बच्चे में हम एकेडमिक ज्ञान खोजते हैं, पर हमें ऐसा बनाया नहीं गया कि हम केवल ये रोट लर्निंग करें। बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं हर ह्यूमन बीइंग में, और चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, वो हमेशा ये कोशिश करता है, अपेक्षा रखता है अपने आसपास वालों से कि उसको सहानुभूति के साथ देखा जाए, उसके टैलेंट्स को पहचाना जाए, उसको आवाज मिले, वो बोल पाए। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का मनोबल बढ़े, वो सवाल पूछ सकें। एक आध बार अगर वो उन्होंने गलत जवाब दिया या सवाल गलत पूछा, दोबारा उनमें वो हिम्मत आए कि वो सवाल दोबारा पूछें। तो इसीलिए हमने इसका नाम रखा स्टम्बल लैब। इसका मतलब ये है कि अगर हम ठोकर खा भी जाते हैं, हम दोबारा खड़े हों। यही उसका उद्देश्य है। और यही मैं समझती हूँ कि जो विद्यार्थी जीवन से बच्चा सीखता आता है, वो अपने जब अडल्ट हो जाता है, यौवनावस्था में भी लेकर जाता है, आगे भी लेकर जाता है, तो उससे सीख सभी को मिलती है कि हमें हारना कभी नहीं चाहिए, सवाल पूछने चाहिए। हर स्टेज, हर दुनिया हमारी स्टेज, जहां हम जाकर खड़े होंगे वहां हम अपनी बात रख सकें, यही इसका उद्देश्य है। जी, स्टम्बल लैब एक ऐसा इनिशिएटिव है। हम चाहते हैं कि इसके दो पहलू हैं। एक तो इसका हम क्यूरियोसिटी बच्चों की जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं बच्चे सवाल बहुत पूछें, चाहे वो गलत पूछें, लेकिन दोबारा उनमें मनोबल हो कि वो खड़े हों, हाथ उठाएं, अपने टीचर से बात करें, गुरु से प्रश्न पूछें, अपने दोस्तों से इंटरेक्ट करें। दूसरा, एक्टिविटी के माध्यम से हम ये उनको दिखाना चाहते हैं कि यदि हम उनको एक्टिविटीज ऐसी देते हैं कि कभी वो पूर्णतः रूप से नहीं होती, जैसे अगर एक ऐसे इक्वेशन दे दिया उसमें एक वेरिएबल नहीं होता, सवाल उनसे कभी सॉल्व नहीं होगा। हम चाहते हैं कि वो ये सोचें कि सवाल सॉल्व हुआ क्यों नहीं। ये ना सोचें कि सवाल हमारा सॉल्व हुआ, हम फर्स्ट आए, सेकंड आए, हमने पहले जवाब दिया, वो नहीं। सवाल में क्या ऐसा होता अगर कि हम उसको सॉल्व कर पाते, ये हमारा उद्देश्य। इससे पहले भी कहीं इसका प्रैक्टिकल किया गया या पहली बार कैथल जिला? नहीं, पहली बार मैंने कैथल अपने जिले से, मेरा पहला जिला है, मैंने यहीं से शुरू किया है। हमने टीचर्स, हम पिछले 3 महीने से चला रहे हैं। हमारे स्टार टीचर्स, हमारे सारे टीचर्स, बीआरपीज हमारे सब बहुत सहयोग कर रहे हैं और उनके बिना हम इसको किसी भी मुकाम पर नहीं लाकर खड़ा कर सकते थे। तो उनके साथ ही आज हम काम कर